हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज हम बात करेंगे जूली आंटी के ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा वापस लौट करके जरूर आता है। जैसा आप करते हो बदले में आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप किसी के साथ में गलत करते हो तो आपको गलत मिलता है, अगर आप किसी के साथ में अच्छा करते हो तो आपको अच्छा मिलता है। अगर आप किसी के बहन बेटियों को टारगेट करते हो तो आपकी भी बहन बेटियां एक दिन टारगेट होती हैं, आपकी भी बहुएं टारगेट होती हैं। अगर आप दूसरे की बहुओं को टारगेट करिएगा तो हमें हमेशा से अपने शब्द, अपनी जुबान, अपने वर्ड जो है ना, बहुत सोच समझ करके निकालना चाहिए कि अगर हम किसी के ऊपर जो है थूक रहे हैं आज, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान पलट करके हमारे ऊपर नहीं थूकेगा। तो हमारे अंदर जो है ना, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं और हमको बदले में क्या मिलेगा। तो जूली आंटी को जो है ना, वो कर्मा बैक हो गया है, उनको कर्मा रिटर्न मिल गया है। वो चली थी दूसरे की बहू बेटियों को, बीबियों को बेइज्जत करने, उनकी खुद के घर में जो है ना, वो क्या हो गई है, लठमारी हो गई है। तो चलिए बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हमारी जूली आंटी जो है वो यूट्यूब और इंस्टा और यूट्यूब और फेसबुक पर तहलका मचाते हुए दो शॉर्ट्स डालती हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो बनाने में इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं जूली आंटी को नहीं देखती हूँ। बीच में उनकी कंट्रोवर्सी जब हुई थी, बीच में वो जो दिवाली होली वाला कांड हुआ था, उसके बाद में मैंने उनको टोटली देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इनका कंटेंट ही यही है कि भाई अब ये भी खुजलियों की तरह गंदगी करके ही जो है इनको आगे बढ़ना है। और उनको अच्छे समझाए जाने पे वो लोगों को ही नसीहत देने लगी थी। अभी क्या है, जिस बहू के ऊपर ये सारी बातें आई थी और जिस बहू के लिए मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था और वो वीडियो उनको समझ में नहीं आया, फाइनली वो उनकी बिन ब्याही बहू जो है वो घर छोड़ करके चली गई हैं। और सिर्फ वही घर छोड़ करके नहीं गई हैं, पूरे घर की शांति भंग हो गई है। हमारे जो है ये क्या बोलते हैं, स्वैगी भैया, ये अलग ही स्वैग में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमारे भैया जी जो है वो कतई का हो गए हैं। भैया ये तो एकदम से बोले ना, मुगले आजम हो गए हैं। इन्होंने यूट्यूब यूट्यूब छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है कि हमको यूट्यूब पे नहीं आना है, हमको यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। हम अब यूट्यूब से संन्यास ले रहे हैं, हमारा मेंटल पीस सही नहीं है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसीलिए हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ दिन का ब्रेक ले रहे हैं। एक बात बताएं भैया जी, आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी को आप लोग मजाक बना दिए हैं जी। आपको पता है डिप्रेशन किसे कहते हैं? चाहे इन खुजलियों को ले लीजिए, चाहे ये जूली आंटी के खानदान को ले लीजिए, इन लोग तो डिप्रेशन ऐसे बोलते हैं जैसे भैया चूरन कभी भी पैकेट से निकाला और खा लिया। अब बात करते हैं इनकी बहुरिया के ऊपर। वो बहुरिया जो मार घरे में एकदम नाच नाच के मार रही थी कि एकदम तहलका मचा के रख दी थी, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, लोग एकदम बौरा गए थे इनका कंटेंट देख देख करके। इनकी बहुरिया इतना ज्यादा जो है वो कंटेंट दे दी थी, लेकिन उनका कंटेंट उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। हमारी बहुरिया जो है वो एकदम निकल गई। हमारी जो है आंटी जी बहुरिया को नीच, गरीब, गाली, क्या बोलते हैं, नाली का कीड़ा कीड़ी सब बोल दिया। बताइए भाऊ, एक बात पूछना चाहते हैं जूली आंटी, एकदम में गरीबे घरे का उठा ली आई थी का जी कि उनके घरे आरओ नहीं था? बताइए, कहाँ नले का पानी पीते थे का सब लोग, कि किस चीज का पानी पीते थे? आज के जमाने में भाई, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आज के टाइम पे फिल्टर तो हर घर में लग जाता है, आरओ तो हर घर में लग जाता है। अब तो आरओ इतने सस्ते आ रहे हैं कि 10-15 हजार में भी आरओ मिल जा रहा है। लेकिन हमारी आंटी जी कह रही हैं कि वो ओहू से गरीब थी जी, उसके घर में आरओ ही नहीं था। एक बात बताइए आंटी जी, जब आप उसको देखने गई थी तो आप आरओ देखी थी कि नहीं? बताइए, कुछ वीडियो बना देना है। हमारी आंटी जी जो है वो कह रही है, बताइए, बारे नहीं शैम्पू से मिसती थी, यहाँ आई तो हम जो है उसका बार और जो है वो ले गए। एक बात बताइए, उतना लंबा लंबा बार अगर शैम्पू से नहीं मिसाएगा तो घड़ी निरमा से मिसाएगा जी? बताइए, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे, इतने अच्छे बाल थे, तो क्या वो घड़ी निरमा से साफ होगा? बाल के शैम्पू से साफ होगा? बताइए, हम लोग के घर में आदमी लोग भी शैम्पू से अपना बाल धोते हैं, यहाँ आपकी बहुरिया जो है वो घड़ी साबुन से साफ बाल साफ कर रही थी। अब बात करते हैं कि भाई हमारी आंटी जी ने वीडियो बनाया किसके ऊपर था। ये तो रही एक बेतुकी सी बातें, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इनकी बहुरिया लात मार करके चली गई जी। नहीं, आप लोग एकदम गजबे हैं जी, झूठ नहीं पकड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रोमैक्स बनिए,
हमारी आंटी जी के घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारी आंटी जी हैं प्रो कंटेंट क्रिएटर, समझ में आ रही है? हमारी आंटी जी स्टोरी टेलर हैं, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाती हैं, कभी सास बहू की, कभी ननद जेठान की, कभी देवर देवरानी की, कभी जो है वो मेढकी मेढका की। आप लोग भूल गए जी मेढकी मेढका, उसकी भी कहानी। तो हमारी आंटी जी इसी तरीके से कहानी ही सुना रही हैं, क्योंकि आंटी जी का व्यूज जो है ना 1900 पे आ गया था, समझ रहे हैं? और अगर आंटी जी की जो बहुरिया घर से इतने अच्छे से खुशी खुशी निकली, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हाय रे बाप रे, स्टेशन पे जो मिलन समारोह हुआ, हमको वीडियो जाकर के पुराना फ्लैशबैक में देखना पड़ा। जो मिलन समारोह हुआ हमारे मुगले आजम से, बोले तो स्वैगी भैया से। आपको लगता है जी हाँ, दो बदन एक जान थे ये लोग, बताइए। आप लोगों को लगता है कि ये लोग जो है ऐसे ही तलाक ले लगा जी? ऐसा कुछ नहीं है। नया गाड़ी खरीदा है, ईएमआई कहाँ से भराएगा जी? आप लोगों को तनको बुद्धि उद्धि है? कहाँ से ईएमआई भराएगा? ऐसे ही नहीं ईएमआई भराएगा जी, कहानी किस्सा सुना करके। आप लोगों को समझ में नहीं आता है जी चीज है? काहे को बिन ब्याहे जो है वो बहुरिया को भगा देंगे जी? बताइए, किस लिए भगा देंगे? बेचारी इतना अच्छा से नाच रही है, गा रही है, एकदम हिला हिला के, एकदम ऐसे कमर हिला हिला करके नाच रही है। अब इसमें क्या चाहिए जी? इतना अच्छा से पब्लिक का जो है एंटरटेन कर रही है। हमारी आंटी जी का इतना बढ़िया सेवा कर रही है, सोचिए बिना ब्याहे का इतना सेवा कर रही है। ब्याहे के बाद तो आंटी जी को कपारे पे बिठा के रखेंगे इनकी बहुरिया। आप लोग समझते नहीं हैं। हमारी आंटी जी जो है ना, ये कहानी सुना रही हैं, और इस कहानी का इनके पर्सनल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप लोग ऐसे ही रिएक्शन उठ पटांग सा दीजिएगा ना, एक दिन आंटी जी एकदम आ करके अपना बीपी का दवाई खा करके आप लोगों को एकदम मारेंगे, कि एकदम से बददुआ दे करके आप लोगों का हालत खराब कर देंगे। बताइए, उनके कहानी पे आप लोग संदेह करते हैं जी? ये सारी कहानी काल्पनिक है। ये सब कहानी गढ़ गढ़ करके देखिए हमारी आंटी जी का ही करती हैं। क्योंकि दो चीजें हैं, क्योंकि इनके घर में सोचने वाली बात है गाइस। बोल रही हैं नहीं नहीं हो, अभी देखे इनके बहन, इनके बेटी के यहाँ भी ब्याह हुआ है, उनके घर भी देवरानी आई है। अब कहानी आप लोगों ने सुना नहीं कि भसुर को बहरे निकाल करके, सास के बहरे निकाल करके, सबको बहरे निकाल करके राज करना चाहती है। अब एक बात बताइए, राज किस पर करेगी जी? ईटा पत्थर पे राज करेगी? कि राज करने के लिए इंसान के पास जो है वो भयानक दौलत होना चाहिए, खानदानी रुपया पैसा होना चाहिए, तब तो कोई लड़की राज करेगी। वो कहाँ राज करेगी बताइए? हम्म। सोफा पे बैठ के कौन राज करेगा भाई? सोफा पे बैठ करके भी बिजली का बिल चाहिए, खाने के लिए जो है खाने का पैसा चाहिए, नाचने के लिए जो है वो नेट चाहिए, एकदम ढिचुक ढिचुक नाचेंगे तभी तो नेट रहेगा, तो आप लोगों को रील्स उल्स भेजेंगे। तो कौने चीज पे जो है वो राज करेगी? ना ना, ये कहानी इनकी बहू से बिल्कुल नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? ये कहानी काल्पनिक है, और अगर आप लोग इनकी बहू से जोड़ रहे हैं तो आप लोग महाबकलोल हैं जी। बहुत देर से आप लोग समझते हैं। बताइए। अरे अभी रुकिए, काहे बदे इतना भड़बड़ा जाते हैं जी? थोड़ा सबर उबर नहीं करते? मतलब कोई कहानी मार्केट में आया नहीं कि बस एकदम पगला जाना है, एकदम रिएक्शन दे देना है, एकदम मार रहे हैं कि एकदम कमेंट में उजिया दे रहे हैं कि जूली आंटी पे बात करो, जूली आंटी पे। क्या बात करें जूली आंटी पे बताइए? यह सब बात करें? आप लोगों को नहीं लौका रहा है जी? कितना रियलिटी कितना झूठ है, आपको समझ में नहीं आ रहा? आप लोगों को कहानी में समझ में नहीं आया कि अपने घरे थी तो बारे में शैम्पू नहीं करती थी, मतलब बिना शैम्पू किए ही जो है उनके दुल्ही का इतना बड़े बार हो गया था, बहू का मतलब, सॉरी। आरओ आज के जमाने में किसके घर नहीं होगा जी? हर मिडिल क्लास फैमिली के घर में आरओ है। तो आप लोगों को कहानी इनके बहू से मिल रही है जी? नहीं मिल रही है। अब आप लोग ऊट पटांग सब मैसेज करिएगा तो भले हमारी जो है वो आंटी जी कहानी अपने बहू से मैच करवा दें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कहानी इनकी बहू से मैच करती है। ये एक काल्पनिक कहानी है, ताकि आप उस कहानी को सुन करके क्या कमेंट करते हैं, अगर उसी तरीके से आप कमेंट करेंगे ना जी, तो अगली कहानी लिखी जाएगी। हो सकता है ये कहानी इनके नाइहर का भी है कि नहीं? आजकल भौजाइयों में भी बहुत दंगल छिड़ा हुआ है जी। हो सकता है ये कहानी इनकी देवरानी की भी हो। जरूरी थोड़ी है कि इनके बिन ब्याही नहीं भाई। भसुर तो वैसे ही अच्छे हैं, अप्रिसिएट करते हैं अपने जो है वो भाइयों को। देखे कि नहीं आप लोग कितने अच्छे से अप्रिसिएट करते हैं? तो कोई मतलब ही नहीं है भसुर को किनारे लगाने का। तो ये इनके बहू से बिल्कुल मिलती ही जुलती नहीं है कहानी। गजबे के गजनी हैं जी आप लोग। कोई बोल दिया कि देखो हाथी आसमान में उड़ रही है, तो आप लोगों को भी दिमाग नहीं लगाना है क्या भैया? हाथी कैसे उड़ेगी? एकदम चिल्ला के देखने लगना है कि हाँ भाई हाथी उड़ रही है। थोड़ा दिमाग उमाग लगाया करिए जी। लेकिन कुछ नहीं,
खाली आप भैया लिख दिए कि वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। अरे भाई हम लोग भी तो 1-2 दिन के लिए लापता होते हैं। भैया जी के पास और कौनो काम धंधा है ना, आप बताइए। अब उनकी मेहरारू चली गई, सॉरी, होने वाली मेहरारू उनकी चली गई। भैया जी को अब अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ दिन उनको जो है वो तन्हाई में गुजार लेने दीजिए। जरूरी थोड़ी है कि जो है उनका ब्याह टूट गया। अरे अभी ब्याह शुरू नहीं हुआ, टूट कैसे जाएगा जी। न छकैया हुआ, न गौना क्या बोलते हैं, न एंगेजमेंट हुआ, न देखी देख, कुछ होबे नहीं किया। आप लोग ऐसा ऐसा उठपटांग सा बिया, मतलब शुभ शुभ नहीं सोच सकते हैं जी। शुभ सोचिए कि भैया जी ब्रेक लिए हुए हैं, समझ रहे हैं। अब अकेले नाच के आपको क्या दिखाएंगे, अच्छा लगेगा जी। नाच गाना अकेला अच्छा लगेगा, कपल क्यूट कपल है ना। अब क्यूट में से एक क्यूट चला गया अपने घर, एक क्यूट यहाँ है, तो आधा क्यूट को देख के आपको अच्छा लगेगा जी। जब दोनों क्यूट रहेंगे तभी ना आप लोग कपल डांस करिए देखिएगा। अकेले भैया जी का व्यूज ले आएंगे, अच्छे नहीं लगेगा। तो इसीलिए भैया, अब फिर भैया जी का लुको बदल गया है। तो भैया जी ब्रेक ले रहे हैं ताकि उनका कपारे का भार थोड़ा बढ़ जाए। भैया जी एक अच्छा सा हेयर स्टाइल लेकर के आए, एकदम कतई मार हीरो के तरह एंट्री ले। धैर्य बना के रखिए, काहे इतना आप लोग जो है एकदम जैसे जनरल डब्बा जैसे एकदम धक्की धक्का मुक्की मुक्का करने लगते हैं कि बाप रे बाप, पहले हम। अरे रुक जाइए, सब्र कर लीजिए। अब यह दिन आ गया है जी अपने को कि यह सब वीडियो बात जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी अगर आपको कहानी नहीं समझ में आई होगी तो बताइएगा, फिर हम दूसरी कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।